हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन उपदेशामृत क्लास। आज की जो क्लास है उस सभी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप इस समय वहां पे मॉर्निंग का टाइम होगा, यहाँ इंडिया में अभी इवनिंग है। तो हम आज श्री उपदेशामृत जो बुक है श्रील प्रभुपाद ने जो हमें दी है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी के द्वारा संरचित ये बुक है। और इसमें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं भक्तों के लिए कि एक साधक जो है उसका कैसा एटीट्यूड होना चाहिए भक्ति में, है ना, जो कि उसको आगे उन्नति की तरफ लेके जाए, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए लेके जाए। जैसा कि आप सबने पढ़ा ही होगा उपदेशामृत में कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बुक है हमारे जैसे साधकों के लिए। तो शुरू करने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर इनविटेशन एंड गिविंग अस लवली सेवा। तो श्री प्रभुपाद ने जो बुक दी है श्री उपदेशामृत, उसमें फर्स्ट वर्स जो है वो है वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषये तधीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति गुरु बनना चाहता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो इन सारे वेगों को भगवत उन्मुख बनाना पड़ेगा, इंद्रिय तृप्ति से हटा, है ना। जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, है ना, वो जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं, है ना, अपने इंजॉयमेंट में लगे हुए हैं, जिसके कारण हम इस मटेरियल जगत में हैं। तो उसको हमें जब भगवान के भक्ति में प्रेम में इंक्लूड कर देते हैं, तब जो क्या होता है, हम गुरु बन सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं। तो जो वेग है ना, वाचो वेग, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर उपस्थ का वेग, ये जब वेग जो है, ये जब हम इन वेगों को सहन करते हैं और जब इनको सहन करके भगवत भक्ति करते हैं, तब हम सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है, यानी हम गुरु बन सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि श्रीपाद रूप गोस्वामी ने बता रहे कि उपदेशामृत इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर साधकास एंड लाइक दैट, तो उन्होंने गुरु की बात क्यों की फर्स्ट श्लोका? उनको तो कुछ ऐसी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ अच्छी सी श्लोकास लिखने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ये ऐसा क्यों हमें दिया, ये श्लोक क्यों दिया कि गुरु का फर्स्ट श्लोक है, गुरु बनने के लिए ये योग्यता की जरूरत है? कोई बता सकता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। अगर आप लोग अपना वीडियो इंटरैक्टिव रखेंगे तो इट्स वेरी गुड, अदरवाइज आप लोग इंटरैक्टिव सेशन नहीं रहने पर उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। एनी आइडिया कि उनको तो साधक के लिए अच्छा बताना चाहिए कि व्हाट इज डूज एंड डोंट्स, इसको कैसे कर सकते, क्या करते थे, ये श्लोकास पहले आने चाहिए थे। ये गुरु की बात कहाँ से आ गई बीच में? ओके, रेणु माता जी, यस, हैव सम पॉइंट। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, क्योंकि गुरु का यहाँ पे सबसे पहले गुरु के बारे में इसलिए बताया गया है कि एक भक्त के जीवन में गुरु इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज उन्हीं के निर्देशन में भक्त जो है वो सही मार्ग पर चलकर अपने आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति कर सकता है, अगर वो गुरु परफेक्ट बोनाफाइड परंपरा से बिलोंग करते हैं और खुद भी अपने आचरण में कृष्ण भावनामृत को
फॉलो करते हैं। दैट्स वाई भक्त से पहले गुरु की बात बताई गई, क्योंकि गुरु इज द ओनली पर्सन हु कनेक्ट अस विद द कृष्णा। ओके, ये पॉइंट ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न आता है कि गुरु के बारे में तो बताएगी, लेकिन ये बुक तो साधक के लिए है, गुरु के लिए नहीं है। इसमें इंस्ट्रक्शन है ना, इसका इंग्लिश में नाम है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये तो साधकों के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए है। तो जो मुझे समझ में आता है माता जी, ताकि हम जब हम साधक के तौर पर जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम उन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखें, ताकि आगे चल के जब हम इसका प्रचार करना चाहे तो उसे सही ढंग से कर सकें, वो दूसरों को इंस्ट्रक्शन हम सही ढंग से दे सकें। हाँ, काफी नियर अबाउट है आप। यस, थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता कोई जी। और भी शेयर करना चाहेगा अपने पॉइंट? किसी को श्रीपाद रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र याद है, मालूम है? श्रीपाद रूप गोस्वामी के अनुगत हम है ना, यानी जो इस्कॉन है ये श्रीपाद रूप गोस्वामी की शिक्षाओं को ही हमें बताता है। तो चलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो रूप गोस्वामी का जो प्रणाम मंत्र है, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददान्ति स्वपदान्तिकम। इसका मीनिंग क्या है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को जानने वाले, है ना, कि क्या चैतन्य महाप्रभु का मूड है, क्या वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं, ये है रूप गोस्वामी। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के मन का अभिष्ट क्या है। तो आपने देखा होगा चैतन्य महाप्रभु ने जब शिक्षा दी थी, और वो चैतन्य चरितामृत में हमारा उसमें शिक्षाओं को रखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो उन्होंने बार बार कहा, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो ए देश, है ना, सबको गुरु बना दो, सबको बोलो कि प्रचार करें, बोला ना बार बार चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि भाई अगर सबको गुरु बना देंगे तो फिर सब तो क्वालिफाइड नहीं है, तो कैसे होगा। तो यहाँ पे बोला कि मतलब भारत भूमि ते जन्म होइला यार, जीवन सार्थक करी कर परोपकार, सो मेनी थिंग्स, मतलब बार बार बोला है चैतन्य महाप्रभु ने कि प्रचार करो, राइट, सब लोग गुरु बन जाओ। तो फिर रूप गोस्वामी ने कहा कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जो मन का अभिष्ट है उसको जाना, और ये कहा कि हाँ सभी गुरु बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ये क्वालिटीज होनी चाहिए। जो व्यक्ति वेगों को सहन नहीं कर सकता, या अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में प्रैक्टिस नहीं कर सकता लगाने के लिए, और इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा रहेगा, तो भगवद गीता में भगवान कहे ऐसे लोग तो मिथ्याचारी होते हैं, भगवान को पसंद नहीं। इसलिए सबसे पहला श्लोक, क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने सबको कहा है गुरु बन जाओ, है ना, तो गुरु बनने की विशेषता क्या है ये बताया गया। आपने आमुख जब पढ़ा होगा तो उसमें लिखा था, ये जो उपदेशामृत है इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति की मनोवृत्ति, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, इसकी शिक्षा दी गई है। इंस्ट्रक्शन तो दिया गया है भक्ति के ऊपर, लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भक्ति में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, व्हाट इज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। ठीक है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंदर से हमारा एटीट्यूड क्या है ये डिपेंड करता है कि हम अच्छे भक्त हैं या नहीं। व्हाट इज द राइट एटीट्यूड, ये पूरी बुक बताती है कि क्या राइट एटीट्यूड होना चाहिए, है ना, कैसा भक्त होना चाहिए, भक्तों को देखने का कैसा होना चाहिए, उनके साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, धाम के प्रति क्या एटीट्यूड होना चाहिए, एवरीथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड ईच एंड एवरी श्लोका। क्या भक्ति है, क्या भक्ति के अनुकूल चीजें हैं, एंड व्हाट शुड बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट। तो मनोवृत्ति को बताया गया। तो मनोवृत्ति फर्स्ट ये बताया गया कि अगर चैतन्य महाप्रभु ने कहा है तो उनको हम प्रचार करना है, तो सबसे पहले एटलीस्ट जितना हो सके हमें अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा, हमारी जो सेंसेस हैं उनको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट श्लोक में सबसे इंपॉर्टेंट सेंस कौन सा था?
यस, निकुंजनी माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। वाचो वेगम माता जी। वाचो वेगम, ओके। एनीवन एल्स? जस्ट गेस इट, बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना? माता जी ने बोला वाचो वेगम, इट्स करेक्ट, बट समथिंग आई वांट मोर। हमारी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञान इंद्रियां कौन बताएगा? स्मिता, यू नो हमारे सेंस यस ऑर्गन्स माता कौन जी, से? जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, वो आँख है, कान है, नाक है और जीवा है और त्वचा है। तो ये यस, हमारी थैंक यू सो 5। मच। यस माता ये जी। 5 इंद्रियां हैं। अब इन पांचों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था फर्स्ट श्लोका में? सबसे पहला जो श्लोका में बताया गया है नो, वो सबसे है इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट आस्किंग फर्स्ट। सबसे सबसे इम्पोर्टेंट इज जीवा। सबसे इम्पोर्टेंट जीवा को जिह्वा बताया गया है। वेगा। यस, यस, यस। निकुंज माता जी अंडरस्टैंड। जिह्वा इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जीभ के 2 काम होते हैं, खाना और बोलना। अगर एक बार जीभ कंट्रोल में आ जाती है, यानी हमारा खाना और बोलना कृष्ण भावना भावित हो जाता है, हम भगवत प्रसाद खाने लगते हैं और बोलना कृष्ण भावना मृत हो जाता है, तो बाकी इंद्रियां जो थी, देखिए एक ही सीध में है ना, वो सब कंट्रोल हो जाता है। तो जैसा हम खाते हैं तो हमारा जो उपस्थ यानी पेट है वो भी कंट्रोल हो जाता है, फिर जनेंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती है, मन कंट्रोल हो जाता है। और जब मन और जनेंद्रियां उपस्थ ये कंट्रोल हो जाती हैं, तो बाकी इंद्रियां हियरिंग और देखना वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरह से भक्ति सिद्धांत सिद्ध ठाकुर ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो टीकाएं लिखी थी उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जिह्वा वेग को जब हम कंप्लीट कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम जो है बाकी इंद्रियों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते, रेगुलेट कर सकते। आइए हम श्लोका नंबर 2 पढ़ते हैं। अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लाल्यं च षड्वी भक्ति विनश्यति। एक बार और पढ़ते हैं। अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लाल्यं च षड्वी भक्ति विनश्यति। तो इसको पढ़ना चाहेगा? रमेश प्रभु, you have book? Okay. Smita, you have book? निकुंजिला माता जी, you have book? Yes, Mataji. You read it? अत्याहारा प्रजल्प नियमाग्रह अत्याहारा प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। No, विनश्यति। Oh yeah, विनश्यति। These Okay. 6 item भक्ति विनश्यति, भक्ति का विनाश। विनश्यति। अगर सबके पास बुक्स भी नहीं है तो हम रीडिंग कैसे करेंगे? क्या पीडीएफ वगैरह कुछ शेयर हो सकता है? I have Mataji. अगर आप इसका फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, पीडीएफ बना के। You click the photo of this lesson picture the group. Okay. Sure Mataji, I'll do it, but मेरे पास में जो बुक है वो इंग्लिश में है, तो किसी के पास हिंदी में बुक नहीं है? यस माताजी, हो जाएगा। एक माताजी के पास में इंग्लिश में है, बट उनको कुछ सेवा है आज मैं टेम्पल में के लिए, तो प्रीमा प्रिया पद्मा माताजी, तो शी विल डू दिस। क्योंकि ये ऐसा है कि इसमें रीडिंग करनी पड़ेगी ना, somebody have to read it also, so if you don't have any book then it is very difficult. So आप देखिए इंटरनेट पर अगर किसी को देखने आता है तो पीडीएफ इज देयर, उपदेशामृत का पीडीएफ है, अगर कोई देख ले जब तक मैं क्लास दे रही हूँ, तो इसके बाद आपको इजी हो जाएगा पढ़ना। बिकॉज इफ यू डोंट हैव एनी बुक और पीडीएफ देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर मुझे पहले से पता होता तो आई कैन सेंड यू। माता जी, आई हैव इन हिंदी राइट नाउ, मेरे पास हिंदी में बुक है, तो शुड आई शेयर दैट पेज? यू कैन क्लिक द पिक्चर्स, एक पीडीएफ सेंड टू द ग्रुप। ओके माता जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एक बार श्लोक हम पढ़ लेते हैं। अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लाल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो हम
इसमें देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो है सबसे पहले ये बताते हैं कि गुरु की क्या क्वालिटीज होती हैं। हमें अगर गुरु बनना है तो हमें वेदों को कंट्रोल करना। फिर उसके बाद वो ये बताते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है और अनुकूल भक्ति करनी है जो कि कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाली हो, कृष्ण आकर्षणी हो, ऐसी भक्ति अगर हमें करनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? 6 चीजें हमें नहीं करनी। जैसे हम मान लीजिए हमें कोई डिजीज हुई, कोई बीमारी हुई, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? तो डॉक्टर हमें बताता है कि हाँ आपको ये बीमारी है तो ये मेडिसिन है, लेकिन ये मेडिसिन के साथ आपको ये नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स दोनों चीज बताई जाती है। ऐसा होता है आपके साथ जब आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन करता है तो आपने देखा है ऐसा होता है ना? डॉक्टर दोनों चीजें बताता है कि दिस इज डूज एंड दीज आर डोंट्स। तो इसी तरह भक्ति जो होती है, हम भक्ति करना चाहते हैं, है ना? जैसे कि हम कोई फायर जलाना चाहते हैं, है ना, आग जलाना चाहते हैं, लेकिन हम आग जला रहे हैं और उसी समय हम पानी डाल रहे हैं, क्या होगा? नंद कुमार दास प्रभु जी, क्या होगा अगर हम आग जलाएंगे और पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। नहीं, हम तो जलाएंगे आग, उसमें दिक्कत क्या है? हमें सब मेथड पता है, हमारे पास अच्छी माचिस है एंड वेरी गुड क्वालिटी एंड लकड़ी भी अच्छी है, लेकिन क्यों बुझ जाएगा प्रभु जी? नहीं, लेकिन जल डालोगे तो बुझ ही जाएगा ना। अगर इसमें जल डालोगे तो बुझ जाएगा। आपने क्या बताया? हाँ, जल जो है वो अनुकूल है, हालांकि अनुकूल नहीं है ना? हाँ, तो जलाने के हालांकि सारी सामग्री बहुत अच्छी है, वी आर गुड, व्हाट इज अनुकूल, कैसे जलाना, वी हैव एवरीथिंग, लेकिन हम उसके प्रतिकूल चीज कर रहे हैं तो अग्नि नहीं जलेगी। उसी तरह हम भक्ति कर रहे हैं, हम सब कुछ हमने गुरु दिया है, हमारे काउंसलर है, हम अच्छे साधु संघ में जा रहे हैं, इट्स वेरी गुड, लेकिन जो भक्ति के विपरीत चीजें हैं जो कि भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, अगर साथ साथ हम वो करते रहेंगे तो वो भक्ति का कोई मूल्य नहीं, भक्ति नष्ट हो जाएगी। वो क्या क्या चीजें है ना? तो जैसे कि डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे शरीर के बारे में बताते हैं, उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे अच्छी रह सकती है ये हमारे आचार्य बताते हैं, प्रामाणिक आचार्य बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी को शिक्षा दी और उन शिक्षाओं के बेस्ड पर श्रीपाद रूप गोस्वामी ने ये शिक्षाएं दी जो कि ऑलरेडी शास्त्र में मेंशन है। तो ये शिक्षाएं सभी शास्त्रों से निकल के एक साथ रूप में प्रेजेंट की गई है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 6 चीजें यहाँ पे बताई गई, मेंशन की गई हैं, ये 6 चीजें जो हैं अगर हम करेंगे तो क्या होगा? हमारी जो भक्ति लता बीज है वो विनाश हो जाएगा। हमारा जो भक्ति का पौधा जो हम सिंचन कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगा। वो चीजें क्या क्या हैं? अनुवाद में हम देखते हैं कि जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट होती है। पहला, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, यानी अत्या आहार। सेकेंड, प्रयास, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन, दिस इज प्रयास। तीसरा है प्रजल्प। ओके, तो प्रजल्प का मतलब होता है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, इसको प्रजल्प कहते हैं। और फोर्थ है नियमा अग्रह। तो नियम अग्रह का मतलब होता है कि शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधान का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। अग्रह एंड आग्रह, देयर इज 2 वर्ड मेंशन। पांचवा है जनसंघर्ष, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं है। और छठा क्या है? लौल्यम, यानी सांसारिक उपलब्धि के लिए ललायित रहना। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अभी पीडीएफ सेंड हुआ क्या? Somebody want to read? माता जी हमारे पास में पीडीएफ नहीं है। माता जी ने किसी ने बोला ना मैं सेंड कर रही हूँ,
Yes, Mataji, I don't know. इसने अभी अभी बोला था मुझे। ओम प्रकाश प्रभु जी, आप अनम्यूट हैं, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ू हाँ इसका तात्पर्य। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। तात्पर्य है श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं। अतः ये भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की तीन मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्थ शक्ति और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं और वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्माओं अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इससे भगवत गीता श्लोक 9.13 में बताया गया है। महात्मा नामस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति वास्यता भजन्तये ने मन मनसो ज्ञात्वा भूतादि भव्यम। हे प्रतापुत्र, जो मोक्षग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है कि जो विशाल हृदय वाले हैं, ने कि संकुचित हृदय वालों को सदैव अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सकें। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसे कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब विस्तृत इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो जाती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता है। ऐसे कार्यों का आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वे व्यक्तिगत हो या विस्तृत। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जाता है। भगवत गीता से उद्धृत श्लोक में देवी प्रकृतिम शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति या हृदयानी शक्ति के निरंजन को बताते हैं। ये हृदयानी शक्ति श्रीमती राधा रानी के रूप में या तो उनके अंश लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट होती है। जब व्यक्तिगत जीवात्मा अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में होते हैं तो उनका एकमात्र कार्य कृष्ण या विष्णु की तुष्टि होता है। यहाँ महात्मा की स्थिति है, यदि कोई महात्मा नहीं होता है तो वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला होता है। ऐसे मानसिक रूप से पंगु दुरात्माओं को भगवान की बहिरंगा शक्ति महामाया के नियंत्रण में रखा जाता है। आगे पढ़ो माता जी। यस प्रभु जी, थोड़ा सा हाँ जी, एक पैराग्राफ और। निसंदेह इस भौतिक जगत के सारे जीव
महामाया के वश में है, जिनका कार्य उन्हें त्रिविध तापों के अधीन रखता है। यह ताप है अधिदेवी कलेश, देवता द्वारा उत्पन्न किया गया कलेश, यथा सूखा, भूचाल तथा तूफान। अधिभौतिक कलेश, अन्य जीवों द्वारा उत्पन्न कलेश, यथा कीड़ों या शत्रुओं द्वारा उत्पन्न कलेश, तथा आध्यात्मिक कलेश, अपने शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न कलेश, यथा मानसिक या शारीरिक स्थिरता। देव भूतात्म महत्व बहिरंगा शक्ति के नियंत्रण द्वारा इन तीनों कलेशों से पीड़ित बद्ध जीव अनेक कठिनाई उठाते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि माता जी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस माता जी, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस यस। तो श्लोका नंबर 2 आप स्क्रीन पे मत दिखाइए, आप अपने ग्रुप में डाल दीजिए, अब हम पढ़ के कर लेंगे क्योंकि वो ऐसे एक्चुअली माता जी वो ओनली एडमिन कंसर्न ना, तो वो नहीं जा रहा है ग्रुप में, सो दैट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। You are not admin माता जी? No माता जी, I am not admin. तो यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है, अत्या आहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंकर्ष लौल्यम च षड्वी भक्ति विनश्यति। जब कोई निम्नलिखित 6 में से अत्यधिक लिप्त रहता है तो भक्ति विनष्ट होती है। तो 6 चीजों में सबसे जो पहला है वो है अत्या आहार। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन जो है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लिए बना है ना, सादा जीवन और उच्च विचार के लिए। लेकिन वो क्या करता है, जो बद्ध जो जीव रहता है, क्योंकि वो माया के वशीभूत रहता है ना। भगवान की जो शक्तियां होती है, कई शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों में जो माया के वशीभूत रहने के कारण वो भगवान से अपनी विस्मृति कर रहे, भगवान के साथ का क्या कनेक्शन है वो भूल जाता है ना। तो यहाँ पे भगवान के बारे में बताया है कि जब वो संसार में रहता है तो जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है, आपने याद होगा कि भगवद गीता में भगवान ने 3.5 में कहा है कि न ही कश्चित क्षण अपनी जातु तिष्ठति कर्मकृत कार्यते हविष्य कर्म सर्व प्रकृति गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना, मतलब कोई एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। फिर उसी में 6वें श्लोक में बताया गया कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है और निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। भगवान ने यहाँ पे बताया है कि भगवान से अगर जीव जो है अपनी विस्मृति करता है, यानी भगवान से कनेक्शन खत्म कर लेता है और इस मटेरियल वर्ल्ड में अपना कनेक्शन रखता है, यहीं पर एंजॉय करना चाहता है, तो वो क्या करता है, निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है और उसको कोई ना कोई कर्म जरूर करना पड़ता है ना। और जब वो कर्म भक्ति नहीं होती है तो वो उसको बार बार बंधन में डालती रहती है और व्यक्ति बार बार इस दुनिया में जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, वो इन दुखों में पड़ा है। तो भगवान की शक्तियां होती हैं, भगवान की शक्ति होती है 3 प्रकार की जनरली। वो होती है पहला अंतरंगा, दूसरी तटस्थता और तीसरी बहिरंगा शक्ति। तो जीव जो है यानी जितने भी लिविंग बीइंग है, हम सभी सब हम लोग कौन है, तटस्थ शक्ति भगवान। तो तटस्थ शक्ति का क्या मतलब होता है, तट माने क्या होता है, तो देखा होगा नदी का तट किनारा है ना, तो किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा रहता है या तो उसके पास 2 चॉइस रहती है, या तो वो नदी में चला जाए है ना, और या फिर वो पीछे तट पर वापस आ जाए। उसी तरह से जो व्यक्ति, जैसे हम जीव हैं, हमको तटस्थ शक्ति का यानी हम तट पर खड़े, तट पर खड़े मतलब हम चाहें तो संसार के सागर में चले जाएं या भगवत धाम में यानी तट पर अपने घर वापस जाएं। ये दोनों चॉइस जीव के पास होती है।
इसलिए इसको तटस्थ शक्ति कहा जाता है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने का जीवात्मा सूक्ष्म जीवों या उनके अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जनरली लोग क्या सोचते हैं, अरे भक्ति वगैरह हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति में बहुत से नियम होते हैं। आई डोंट लाइक एनीथिंग, आई जस्ट वांट टू बी इंडिपेंडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर करना होगा कि कोई भक्ति करे या ना करे, कोई भी जीव इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। श्री प्रभुपाद कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि वो इंडिपेंडेंट है तो या तो वो पागल है या तो वो संकीर्ण है ना। क्यों? क्योंकि जीव या तो माया के अंडर में रहेगा या तो भगवान के। जीव कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, जीव हमेशा रहता ही। तो मान लीजिए जो लोग भक्ति नहीं करते या जो लोग आर्ग्यू करते हैं तो कहते हैं हम कैसे माया में, हम तो बिल्कुल फ्री, हम जो चाहे वो करते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि आप फ्री हैं तो आप तो डिजीज तो नहीं चाहते होंगे ना, बीमारी तो वो क्यों आती है आपको? ओल्ड एज की दुख, बुढ़ापे के दुख हम में से कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, लेकिन हमें फोर्स किया जाता है ना, हमें फोर्सली किया जाता है, हमको करना पड़ता है। अभी ठंड हो बहुत ज्यादा तो क्या करेंगे? हम फोर्स रहेंगे स्वेटर पहनने के लिए, जैकेट्स डालने के लिए, कंबल पहनने के लिए, हम फोर्स है। अगर हम स्वतंत्र हैं तो हमें हर चीज अपने हिसाब से कर सकती है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं। somebody is controlling you। हम चाहते हैं कि कभी सूरज ना निकले, हम हमेशा सोते रहे लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, सूरज निकलता है। राइट? इस तरह से हम, अगर आप ध्यान से देखिए तो अपने पलके भी अपने मन के अनुसार नहीं झपका सकते। आईज ब्लिंकिंग हम कर सकते हैं अपने हिसाब से कि भी हम 2 मिनट रुक जाते हैं फिर 4 मिनट बाद आईज ब्लिंकिंग कर लेंगे, तो नहीं होता। हार्ट बीट, हम कहते हैं ये बॉडी हमारी है तो हमारी हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, है ना। हार्ट अटैक क्यों होता है? हमें नहीं होना चाहिए। सोचिए हम जो खाते हैं वो डाइजेशन कैसे होता है ये भी हम नहीं जानते, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो व्हाट टू से अबाउट बिग बिग थिंग्स। तो ये अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो वश में नहीं है तो वो गलत है। जीव हमेशा जो है वो अधीन रहता है। अब वो उसकी चॉइस है कि वो भगवान के अधीन रहना चाहता है, राधा रानी के अधीन रहना चाहता है या माया के। भगवद गीता में भगवान ने कहा है 9.13 श्लोका में, महात्मा संतु मां पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन अन्य मनसो गत्या भूता। जब व्यक्ति भक्ति करता है तो राधा रानी, जो महात्मा लोग रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, वो राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। लेकिन जो लोग भक्ति नहीं करते वो माया के यानी देवी दुर्गा के संरक्षण में। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद बड़ा अच्छी बात बता रहे हैं, महात्मा शब्द। जनरली आप देखेंगे जितने जितने ग्रेट पर्सनालिटी होते हैं किसी के आगे महात्मा लगा दिया जाता है। महात्मा शब्द लगा देने से कोई व्यक्ति महात्मा नहीं होता, उसके अंदर वो क्वालिटीज भी होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा है कि महात्मा वो व्यक्ति होता है जो मनसा वाचा और कर्मणा भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। मन वचन और कर्म से क्या करता है? भगवान कृष्ण की भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है। ऐसा नहीं कि जो शो बिजनेस के लिए महात्मा करे फिर महात्मा का प्रदर्शन करे। लेकिन कैन म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। वो महात्मा जो होता है क्योंकि भगवान की भक्ति करता है इसलिए उसका हृदय जो होता है वो विशाल होता है। वो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है ना, वो सभी के भलाई की बात करता है, वो एक व्यक्ति की बात नहीं कर सकता। और उसका जो हृदय होता है वो संकुचित नहीं होता, वो बिग हार्ट होता है, सभी के कल्याण के विषय में सोचना। ये केवल एक भगवत भक्त, एक वैष्णव कर सकता है ना। और इसकी जो इंद्रियां हैं इसमें होती हैं, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में नहीं रहता महात्मा, बल्कि वो इंद्रियों से भगवान की भक्ति करता है ना। तो इस तरह होता है महात्मा। तो इस तरह श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार कर लेते हैं, जैसे राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परोपकारवाद, ऐसे बहुत से वाद हो जाते हैं ना। और फिर वो क्या करता है? अन्यों की भलाई करने लगता है।
वे अन्यों की तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं। जैसे अपने परिवार, जात, समाज सदस्यों के लिए वो राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य, वास्तव में सब विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अपने बारे में सोचना, है ना। उसके बाद होता है, कुछ लोग और ज्यादा मतलब समझ लीजिए विशाल हृदय के लोग होते हैं, तो क्या होते हैं, अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में भी सोचते हैं, माता पिता, भाई बहन, इनके बारे में भी सोचते हैं। कुछ लोग और इससे भी थोड़ा सा विशाल हृदय के होते हैं, तो क्या सोचते हैं, आसपास अपने समाज के बारे में भी सोचते हैं। और जो और अच्छे विशाल हृदय के होते हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं। और जो और अच्छे हृदय वाले होते हैं या बड़े विशाल हृदय होते हैं, वो पूरे राष्ट्र, पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। लेकिन सबकी भलाई करना, ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो सोचते हैं, वो सब है इंद्रिय तृप्ति ही करना है, सब इंद्रिय तृप्ति करना है। ये हमने ईशोपनिषद में पढ़ा है ना, कि ये एक होता है व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति और एक होता है विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति। तो जो महात्मा होता है, वो किस तरह का वेलफेयर करता है, वो ये देखता है कि ईशावास्य इदम सर्वम, सब कुछ भगवान से निकला है और सब में भगवान है। इसलिए सब जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सुखी, तो सबको कृष्ण भावनामृत प्रदान करता है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है, ताकि जीव अपना ये जीवन भी सुधार ले और अपना डेस्टिनेशन, अपना जीवन का लक्ष्य भी सुधार। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दो तरह के जो है वो बातें बताई गई है, कि व्यक्ति जो है परिवार, जाति, इन सब की जो भलाई करने का सोच रहा है, तो ये है इंद्रिय तृप्ति। मेरा देश, हम क्या बोलते हैं, मेरा देश भारत महान है, और बाकी देश हमारे नहीं है, साउथ अफ्रीका हमारा नहीं, तो हमें कोई मतलब है ना। तो ये क्या हुआ, क्योंकि मेरा है इसलिए महान होना चाहिए, गुरु मेरे हैं इसलिए महान होना चाहिए, बच्चे मेरे हैं इसलिए बहुत ही अच्छे होने चाहिए। अंडरस्टूड कैसे ये इंद्रिय तृप्ति है। आय जो है ये विस्तार भी होता है, आय सिर्फ सेल्फ के लिए नहीं होता है, आय जो है वो विस्तार होके देश राष्ट्र तक चला जाता है, लेकिन है सब इंद्रिय तृप्ति। लेकिन जो भगवत भक्त है, वो कैसा मानसिकता रखता है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है कि सभी चीज भगवान की है, तो भगवान से सारी चीजें निकली हैं, तो सभी मेरे भाई बहन है ना। तो किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता, सबका पोषण करता है, और वो जानता है कि सबके जीवन में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि उसने अपना भगवान से कनेक्शन काट लिया। जैसे एक पेड़ है, पेड़ जो है वो जब जड़ से नहीं जुड़ा रहता, रूट से नहीं जुड़ा रहता, तो वो नरिश कैसे हो, है ना। तो रूट कृष्ण है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तब हम नरिश होते हैं। यहाँ पे शिल प्रभुपाद बताते हैं कि इंद्रिय तृप्ति दो तरह की होती है, व्यक्तिगत और विस्तीर्ण। ये मैंने बताया, व्यक्तिगत मीन्स आए, अपने बारे में सोचना, लेकिन विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति का होती है तो समाज के बारे में, परिवार के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में भी जब व्यक्ति सोचता है तो वो विस्तीर्ण ही होता है। आपने कभी देखा होगा बहुत से लोग भारत महान, भारत महान, तो भारत महान है कहाँ ज्यादा याद आता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे। पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, वहां खड़े होकर उनको सबसे ज्यादा याद आता है कि मेरा भारत महान, खूब नारे लगाते हैं। भारत महान आप जिस सिटी में है वहां पे भी है, ऐसा नहीं कि जब आप पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे जाते हैं तब आपको याद आता है कि हाँ हमारा भारत महान। अंडरस्टूड, राइट एटीट्यूड शुड बी देयर। तो जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रिय को संतुष्ट करता है, तभी उसे महात्मा या विशाल हृदय वाला कहा जाना चाहिए। महात्मा का मतलब ये नहीं होता कि वो राष्ट्र के लिए, इसके लिए कार्य करता है, उससे क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति ही व्यक्ति करता है। लेकिन विशाल हृदय वाला महात्मा जो होता है वो क्या करता है, वो ये समझता है कि भगवान की तुष्टि के लिए सब चीज बनी हुई है, इसलिए भगवान के अनुसार जो इंस्ट्रक्शंस है उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। उस व्यक्ति को महात्मा है जो भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार चले। तो भगवत गीता में बताया गया है
कि जो महात्मा होता है उसका लक्षण क्या होता है? दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। दैवी मतलब श्रीमती राधा, भगवान की अलादनी शक्ति के अंडर में रहता है, न कि दुर्गा देवी के अंडर में। तो उसका एकमात्र कार्य क्या होता है? जब वो राधा रानी के अंडर में रहता है तो राधा रानी क्या करती है? हर समय भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य। और जो दुरात्मा होते हैं वो संकुचित हृदय, एक होते हैं महात्मा और उनके अपोजिट होते हैं दुरात्मा। दुरात्मा कैसे होते हैं? वो संकुचित हृदय के, ऐसी मानसिकता रूप में पंगु दुरात्मा को भगवान की बहिरंग शक्ति यानी महामाया के अंडर में रखा जाता है। यानी उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि ये कष्ट देखने पड़ते हैं। भक्तों में भी ये कष्ट आता है, लेकिन वो कष्ट जो होता है भगवत कृपा के कारण उनको ज्यादा फील नहीं होता है ना। जो लोग भक्ति करते हैं, आप देखिए वो बहुत मुसीबत में भी होते हैं, बहुत से दुख भी आते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वो सभी दुखों को पार करते हैं। लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं, उनका जीवन में जब दुख आते हैं तो वो इस दुखों को पार नहीं करते। आपने कोरोना काल में, अभी कोरोना हुआ है ना, पूरी दुनिया में कोरोना का इतना हाहाकार था। आप देख सकते थे कि कोरोना की हेल्प इस समय डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए, डॉक्टर्स तक की मृत्यु हो जाए। साइंस भी जो है इस सोल्यूशन को नहीं ले आ पा रहा, लेकिन अभी काफी हद तक भगवान की वजह से प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अगर चॉइस करता है, जब मैंने बताया ना जीव तट पर रहता है, अब उसकी चॉइस है कि वो चाहे तो किस राधा रानी के संरक्षण में रहे और सदैव सुखी रह जाए, या तो महामाया के अंडर में रहे तो हमेशा दुखों के चक्कर में भ्रम में रहे। तो इस भौतिक जगत में जीव महामाया के वश में रहता है। और क्या होता है महामाया के अंडर में रहने पर 3 प्रकार के दुख उससे हमेशा रहे, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। दुख 3 प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक एंड आदि आध्यात्मिक। क्लेश उसको एक साथ आते हैं, ऐसा नहीं कि एक आएंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं, एक साथ लाइन में खड़े रहते हैं। आप कई बार सुनते होंगे कि दुख जो एक दुख जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है ना, हमेशा आप सुनते होंगे। तो क्योंकि हमने भगवान का आश्रय छोड़ दिया है, इसलिए हमारे साथ ऐसा। वो दुख कौन कौन से होते हैं? जैसे आदि दैविक क्लेश, जैसे भूकंप आ जाना, सूखा पड़ जाना, तो तूफान आ जाना, इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है ना, ये दैविक यानी देवताओं के द्वारा प्राप्त होता है। तो जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो क्या होते हैं? हम दुखी होते हैं, हम महामाया के अंदर में होते हैं। और जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी प्रकार की अनर्थों से हम गुजरते हैं, है ना। तो अनर्थ किस लिए आते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि हम भगवान को छोड़ देते हैं, इसलिए अनर्थों को हमें सामना करना पड़ता है। इन अनर्थों के कारण कई प्रकार के दुख आते हैं। तो जैसे कि अभी देखा आपने आदि दैविक यानी अनर्थ जैसे होते हैं, मैंने बताया अनर्थ जब भगवान की भक्ति नहीं करते तो अनर्थ का हमें सामना। और अनर्थ 2 प्रकार के, एक व्यक्तिगत अनर्थ होते हैं और दूसरा होता है सामाजिक अनर्थ। व्यक्तिगत अनर्थ मतलब जब हम पर्सनल अपनी चॉइस है वो भक्ति नहीं रखते, अपने मन के अनुसार, सनक के अनुसार कार्य करते हैं, है ना, तो वो व्यक्तिगत अनर्थ हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन सामाजिक अनर्थ भी होते हैं। सामाजिक अनर्थ क्या होते हैं? जब पूरा समाज जो है वो भगवत भक्ति नहीं करता, मीट ईटिंग करता है, अल्कोहल करता है, सेक्स करता है, तो पूरा समाज में जब भगवत भक्ति नहीं होती तो उसके कारण भी क्लेश होता है। यज्ञ व्यक्ति नहीं करता है ना, तो क्या होता है? व्यक्ति जब यज्ञ प्रॉपरली नहीं करता, नियम का पालन नहीं करता, तो इस तरह की दैवी आपदाएं उस पर आती हैं। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है अन्ना भवति भूतानि, सभी जीव किस पर आश्रित है? अन्न पर, है ना। अन्न कैसे उत्पन्न होता है? वर्षा पर। और वर्षा कैसे होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के बारे में कैसे पता चलता है? कैसे 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 कर सकते हैं? जब हम नियत कर्तव्यों का पालन करते हैं। नियत कर्तव्यों का पालन हम कैसे कर सकते हैं? जब हम अन्न खाते हैं। तो ये चक्र जो है श्रीमद् भगवद गीता में दिया, अन्ना भवति भूतानि। सभी प्राणी अन्न पर डिपेंड करते हैं और अन्न वर्षा पर डिपेंड।
वर्षा कैसे होती है? जब हम यज्ञ करते हैं। इस कलयुग में कौन सा यज्ञ रिकमेंड किया गया है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा? इस स्मिता, यू आर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा माता जी, हरि नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो आदि दैविक क्लेश किस लिए आते हैं? जब पूरा समाज, पूरा देश जो है मिलकर अनर्थ करते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, तो क्या आता है? भूकंप आता है, सूखा पड़ता है, भूचाल आते हैं। फिर उसके बाद आदि भौतिक क्लेश आते हैं, जैसे अन्य जीवों से उत्पन्न होना या कोई कीड़े मकोड़ों से हो जाना, ये आदि भौतिक क्लेश होते हैं। जैसे अभी कोरोना था, है ना, ये आदि भौतिक क्लेश। उसके बाद तीसरा जो क्लेश होता है वो आध्यात्मिक आदि आध्यात्मिक क्लेश। ये क्लेश में क्या होता है? व्यक्ति शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न क्लेश होता है। मतलब सब कुछ ठीक है लेकिन अपना मन ही दुखी है ना, डिप्रेशन है ना। तो 3 प्रकार की जो क्लेश है, देवता भी क्लेश करते हैं और उसको अन्य लोग जीवों से भी कष्ट होता रहता है और उसका जो अपना मन है वो भी उसको दुख देता है। इस तरह जीव जब भगवान की भक्ति नहीं करता तो इन तीनों प्रकार के दुख एक साथ उस पर आते और इसके अलावा भी दुख रहते। देखिए कितनी कठिनाइयों का जीव सामना करता और वो सोचता है कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है और भक्ति करने पर वो बंधन में आ जाएगा। कितने मिथ ये सब धारणाएं होती हैं। ठीक है, आगे कोई पढ़ेगा इसके बाद? बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है ये बार बार आती है। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वो ऐसे कार्य किस तरह करे जिससे वो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए अनुकूल। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन, शरीर के पालन हेतु जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी वास्तविक मूल आवश्यकता है अधिक संग्रह नहीं करना। यदि यह प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन के लिए कोई कठिनाई नहीं। पथ्य आहार का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा खाना या संग्रह, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा संग्रह करना या ज्यादा खाना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम अन्न है, वस्त्र है, धन है, शरीर पालन से जरूरी वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी वास्तविक मूल आवश्यकता अधिक संग्रह नहीं करना। यदि वो प्रकृति का नियम किया जाए तो शरीर के पालन में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन हम जब अत्य आहार करेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे प्रॉब्लम होगी? प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर जीव न तो आवश्यकता से खाते हैं न संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः न कोई आर्थिक समस्या उठती है न आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर चली जाएगी चुग कर, लेकिन मनुष्य पूरा उठाकर ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा वो खाएगा और बचेगा उसके भंडार में रखेगा। शास्त्र के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह यानी अत्य आहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी कारण कष्ट बात कह रहे हैं। जो अत्य आहार की जो प्रॉब्लम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस प्रॉब्लम के कारण ही सभी लोग जो है वो क्या है, कष्ट। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है हमारे साथ कि मनुष्य योनि जो है कहते हैं कि सबसे सर्वश्रेष्ठ, लेकिन अत्याहार की जो प्रॉब्लम है वो केवल मनुष्य योनि में किसी चिड़िए, है ना, जानवरों के आप जो जाति होती है आप उनमें कभी अत्याहार की प्रॉब्लम नहीं देखेंगे कि भूख से कोई व्यक्ति मर गया, कोई कुत्ता भूख से मर गया, कोई चिड़िया भूख से मर गई, ऐसा नहीं होता है। इंसान भूख से मर रहा है, वो किस लिए होता है? क्योंकि भगवान ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन हम जो अपने लालच के कारण जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करते हैं और दूसरों को नहीं बांटते हैं, वहां डेफिशिएंसी आती है ना। जैसे बताएगा कि भाई एक बुरा अनाज अगर रास्ते में रख दीजिए, चिड़िया आएगी तो क्या करेगी? नंद कुमार दास प्रभु, अगर चिड़िया आएगी तो क्या करेगी अगर अनाज कहीं रखा है सड़क पे? अनम्यूट करिए। माता जी वो
वो अपने ही हिस्से का सिर्फ उठाएगी, बाकी सब वैसे ही छोड़ देगी। हाँ, उसको जितना खाना है वो खाएगा और फिर वो छोड़ देगा, राइट। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए बंदर आएगा तो क्या करेगा? यस रमेश जी, अगर बोरा पड़ा है, बंदर आएगा तो क्या करेगा? वो भी अपने हिस्से से, मतलब उनको जितनी जरूरत है वही यूज करेगा, बाकी आगे चला जाएगा। मगर इंसान ही है, उसका पेट भरता ही नहीं है, अनलिमिटेड मजदूरी करता ही रहता है। आपने आगे का भी जवाब दे दिया, थैंक यू सो मच। यस, बंदर आएगा और जितने भी एनिमल आएंगे वो सब थोड़ा सा जितना खाना है खाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मनुष्य जो कि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो क्या करेगा? वो आएगा और वो पूरा बोरा ही उठा के लेके चला जाएगा, जबकि उसकी जरूरत नहीं है लेकिन वो पूरा बोरा उठा के ले जाएगा, तो बाकियों को वो शेयर नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम है, ये मनुष्य में प्रॉब्लम है अत्याहार की। लेकिन हमें जितना जरूरत हो उतना ले और बाकी दूसरों के लिए छोड़ दें तो अत्याहार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन आवश्यकता से अधिक संग्रह करना और खाने से खाना जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसी विषय में भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो है वो सज्जन तोषणी नामक एक अखबार चलाया था, उसमें उन्होंने कई आर्टिकल्स ऐसे दिए थे, इन 6 प्रकार की जो चीजें जो भक्ति के विनाश करती, 6 प्रकार की जो भक्ति को प्रसिद्धति, भक्ति को बढ़ाती, इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे थे। उसमें अत्याहार के बारे में वो बताते हैं भक्त्यालोक नामक ग्रंथ में कि अत्याहार का मतलब क्या होता है। अत्याहार का मतलब होता है कि आहार, आहार शब्द है ना, आहार का मतलब होता है भोजन, है ना। तो जैसे हमारे मुंह में हमें भोजन होता है, उसी प्रकार से हमारी सारी इंद्रियों को भी भोजन चाहिए। आंखों को देखना, कानों को सुनना, नाक से स्मेल करना, है ना, और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं, अच्छा बुरा भोजन होता है। तो जब हम इन इंद्रियों का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, अपने लिए करते हैं ना, जैसे देखने के लिए, अभी जैसे आप सब इस समय टीवी में पिक्चर देख सकते थे या मोबाइल में कोई शोज देख सकते थे, कहीं घूमने मॉल में जा सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं, हमें उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ना है, हमें साधु संग करना है, आप लोगों ने संघ को सिलेक्ट किया, है ना। तो अपनी सभी इंद्रियों से भी आप क्या कर रहे हैं? भगवत भक्ति कर रहे हैं। कानों से भगवान की कथा सुन रहे हैं, आंखों से आप उपदेशामृत देख कर पढ़ रहे हैं, और मुंह से आप वाणी से क्या कर रहे हैं? इनके श्लोका को पढ़ रहे हैं, इनके तात्पर्य को सुन रहे हैं। तो सभी इंद्रियां इस समय कहाँ लगी हुई हैं? भगवत सेवा, भोजन। हर इंद्रियों का भोजन होता है, लेकिन अगर वो भोजन भगवान की भक्ति हो तो इट्स वेरी, लेकिन जब वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति होती है, तो क्या होता है? यहाँ बंधन होता है और दुख। जैसे हमने कहा ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये क्लेश का सामना करना। तो इस तरह से अत्याहार का मतलब ये भी होता है भोजन करना। और फिर उसने बताया था कि उसमें और आगे ठाकुर कि जिसे हमारे जो शास्त्र है, यानी रूप गोस्वामी है, उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया युक्त वैराग्य, युक्त वैराग बताया, ना कि फल्गु वैराग। युक्त वैराग्य का मतलब होता है अनासक्त विषयान यथारोपंजित निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। ये भगवान की भक्ति के अनुकूल सब चीजों को देते हैं। अनासक्त विषय मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं उनको कैसा देखना कि भगवान ने हमें दी। हम कोई भी चीज खुद प्रोड्यूस नहीं किया, ना ही साइंटिस्ट ने किसी ने प्रोड्यूस किया। एक ब्लेड ऑफ ग्रास भी कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जितनी चीज हमारे आसपास मिली है, खाना देखिए, है ना, और बस खाना है, लकड़ी है, मकान है, इससे बनाई हुई हर चीज जो है भगवान ने हमें प्रोवाइड की है ना, किसी इंसान ने नहीं प्रोवाइड किए, सब चीज भगवान ने हमें प्रोवाइड की। तो इन सब का उपयोग जब व्यक्ति भगवान की सेवा में कर देता है ना, मान लीजिए जैसे हमारे आसपास जैसे लकड़ी है, इसके फर्नीचर बने हैं, इसमें क्या किया है? भगवान की सेवा, फोटो लगा दी है ना, भगवान की फोटो लगी है। इसी तरह से और भी चीजें हैं, शरीर है, मन है, हमारे जो परिवार है, इन सब का जो उपयोग जब हम भगवान की सेवा में करते हैं तो ये युक्त वैराग्य हो जाता है।
तो युक्त वैराग की बात जो है हमारे शास्त्र में बताई गई है। अत्याहार अगर हम करते हैं तो हमें युक्त वैराग करना चाहिए, यानी सभी चीजें भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। जैसे अभी हमने कहा ना कि जितना जरूरत है उतना खाना चाहिए, सादा जीवन रखना चाहिए, उच्च विचार रखना चाहिए। तो नेसेसरी कितना, मतलब कितना कितना जरूरत है, आवश्यकता को कौन डिफाइन करेगा? भाई किसी को 4 रोटी खा के भूख मिटती है, किसी को 2 रोटी खा के भूख मिटती है। तो क्या बेसिक नेसेसरी है, आवश्यकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये शास्त्र बताते हैं कि आवश्यकता का मतलब होता है जितना करने से आपकी भगवत भक्ति बाधित ना हो, जितना खाने से आप अच्छे से भक्ति कर सके, वो उतनी आवश्यकता है। और जितना खाने के बाद आपकी भक्ति नहीं हो पाती, माला नहीं हो पाता, दर्शन नहीं हो पाता, है ना, भगवान के लिए और भी कई सेवाएं हैं, प्रचार है, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप अत्याहार कर। आवश्यकता का मतलब क्या होता है? आवश्यकता का मतलब होता है कि जब व्यक्ति जो है वो कार्य जो है भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो आवश्यकता जो है वो गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लास आप लोगों को ठीक लग रहा है? यू कैन अंडरस्टैंड द पॉइंट्स? बिकॉज वीडियो इज नॉट देयर, एनीथिंग इज नॉट देयर, सो आई डोंट नो एनी रिएक्शंस। यस माता जी, अच्छे समझ में आ रहा है। ओके, सो प्लीज आप लोग क्लास ध्यान से सुनिए कि क्लास के बाद मैं प्रश्न भी पूछूंगी, और अगर आप लोग अच्छे से सुनेंगे तो ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू करने का कोई मतलब नहीं होगा। ओके, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पे मैंने जो बताया कि अत्याहार का क्या मतलब हुआ? जरूरत से ज्यादा। तो जरूरत का क्या मतलब हुआ? नेसेसिटी का क्या मतलब हुआ? कि जो कार्य करने से हमारी भक्ति बाधित होती है, तो वो कार्य जो है वो मतलब अनुकूल नहीं है। खाना हर इंद्रियों का, जैसे हम देख रहे हैं, तो क्या चीज देख रहे हैं कि भगवत भक्ति बढ़ रही है, और क्या चीज देख रहे हैं जो भगवत भक्ति का नाश कर रही है ना? तो आवश्यकता क्या हो जाएगी कि जो भक्ति का वर्धन कर रही है वो चीजें में कर रही है, और जो भक्ति का नाश कर रही है उनको नहीं कर रही, वो अत्याहार हो जाएगा, मतलब अधिक कलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम अपने घर को बहुत अच्छे से कलेक्शन करके रखे, एसी लगाए, ये लगाए, वो लगाए, तो हम उस घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, हम मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम प्रचार करने के लिए धूप में नहीं जाना चाहेंगे, या ठंड में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छे से जुटा रखी है, तो सुविधाओं में रहने की आदत हो गई है ना। तो अत्याहार जो है ये भक्ति का विनाश करता है। तो हमें हर चीजों को, हर इंद्रियों को का जो आहार है वो उतना ही एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने के प्रयास अनावश्यक उद्यम का जन्म होते हैं। अब हम दूसरा अवरोध पढ़ रहे हैं जो भक्ति में है, वो है प्रयासस्य। तो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा अत्याहार, यानी चीजों को संग्रह करना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम बस संग्रह करते जा रहे हैं, क्योंकि भगवत भक्ति करते नहीं तो इंद्रिय देते तो ये भी चाहिए, हमें जरूरत नहीं है फिर भी हम खरीदते जा रहे हैं। जब हमको बहुत ज्यादा संग्रह करना है तो उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, है ना। धन चाहिए ना सब चीज खरीदने के लिए, पैसा चाहिए, पैसा खरीदने के लिए क्या होगा? बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व में किसी भाग का कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि हो और एक गाय। देखिए, प्रभुपाद ने सिंपल लिविंग के बारे में बताया। व्हाट इज सिंपल लिविंग? कि हमने जबरदस्ती अपनी आवश्यकताएं बढ़ा दी। व्यक्ति को एक रहने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए कुछ चीजें होनी चाहिए, उसके बाद घर और थोड़ा सा जमीन हो जिसमें वो अनाज उगा ले, और उसके बाद एक दुधारू गाय हो जो दूध देती है। तो अगर एक व्यक्ति बस घर है, अनाज है और दूध आते हैं, तो दूध से आप कितनी चीजें बना सकते हैं, मक्खन, मलाई, पनीर कितनी चीजें बना सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? तो दूसरे स्थान की आवश्यकता, कुछ और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, तो इतनी कड़ा जॉब करने की जरूरत नहीं है, 24 आवर वो जॉब में रहे और वो भगवत भक्ति ना कर सके, तो हमारी सारी आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी। क्या ये मुश्किल है? कितना सिंपल है,
कि हमारे पास एक छोटा सा घर हो, थोड़ी सी जमीन हो और एक गाय हो, बस इतना ही जरूरत है हमें। लेकिन हमारे पास कार होती है, बड़े बेंगलोज होते हैं, एसी होता है, ये होता है, वो होता है, न जाने कितनी चीजें हमने लगा के रखी है और दिन भर उसके मेंटेनेंस में ही समय चला जाता है। प्रयासस्य, अत्यधिक प्रयास, इसके कारण क्या होता है भाई, आप लोगों ने भी बहुत से लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोग नहीं आए होंगे। क्यों नहीं आएंगे? प्रयासस्य, मुझे काम है। आप किसी को इनवाइट करिए तो क्या बोलेंगे, मुझे बहुत काम है। वो काम में ग्रस्त रहे, इसलिए उनको भगवत भक्ति, जो कि जीवन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, वो करने का टाइम नहीं है, साधु संग करने का टाइम नहीं है, ग्रंथों को पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रयासस्य, सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावना के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उसके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य कृष्ण प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि भगवान ने मनुष्य को प्रदान की। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त जीव को तुष्ट करने के लिए, भोजन प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग। ईश्वर की व्यवस्था अनुसार संसार में मनुष्य के लिए दूध और अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भक्ति में न लगाकर अनर्थक की वस्तुओं को इकट्ठा करने में, जैसे फैक्ट्री में, कसाई घर में, वेश्यालय में, मदिराए खोलने में, मॉल बनाने में अपनी सारी बुद्धि जो है वो नष्ट करना है। तो क्या हो रहा है, सादा जीवन उच्च विचार को स्वीकार नहीं करता, जिसके कारण उसको अनेक प्रकार के, आज देखिए सारे प्रकार के प्रॉब्लम्स हो रही है। आज से कुछ वर्षों पहले, यानी 100-150 वर्ष पहले भी इतना पोल्यूशन नहीं, लेकिन आज हम पढ़ लिख कर एडवांस टेक्नोलॉजी के होकर हमने अपनी सारी चीजों को पोल्यूटेड कर दिया। भूमि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, सबको पोल्यूटेड कर दिया, जबकि हम एडवांस हो रहे हैं, हमारे पास और एडवांस बुद्धि आ रही है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है हमारे, और हम कर क्या रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज के कारण। उस एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है, क्योंकि ईश्वर भावना भावित विहीन है, जो ज्ञान है हम जो ले रहे हैं आज, वो ज्ञान ईश्वर के भावना के विरुद्ध है, विहीन है, उसमें भगवान का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए ये ज्ञान करता क्या है, प्राप्त करके लोग कर क्या रहे, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनकर हर चीज को केवल पोल्यूटेड कर रहे हैं। मन पोल्यूटेड है, इसलिए भ्रष्टाचार, व्यभिचार, न जाने कितने तरह के समाज में प्रॉब्लम्स आज हम फेस कर रहे हैं। देखिए, प्रयास, हमारा प्रयास जो है वो भगवत भक्ति प्राप्त करना नहीं है, हमारा प्रयास है इंद्रिय तृप्ति की चीजों को कलेक्ट करना। जब मृत्यु होती है तो हम एक सुई भी नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, अपना ये बॉडी भी हमें छोड़ के जाना है। जो चीजें हमें छोड़ के जानी है, जीवन भर हम उसके कलेक्शन में रहें, और जो चीज हमारे साथ जानी है, हमें हेल्प करनी है, हरि नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, साधु संग, ये सब हमारे साथ जाएगा। ये धन कलेक्ट करने का हमारे पास टाइम है। श्रीमद् भागवतम में सूत गोस्वामी कहते हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय कल्पते, नार्थस्य धर्म एकांत कामो लाभ ही। सारे धर्म निश्चित रूप से चरम मुक्ति के लिए, उनका उपयोग कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए। साथ ही परम धर्म का पालन करना चाहिए, उसे भौतिक लाभ का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। एकदम क्लियर बता कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम परम लाभ कृष्ण प्रेम के लिए कार्य करें। तो मानव सभ्यता का प्रथम चरण शास्त्र के आदेशानुसार धर्म का आचरण मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कि मनुष्य को क्या शिक्षा लेनी चाहिए, भगवान की भक्ति, शास्त्र, प्रमाणिक शास्त्रों को पढ़ना, आचार्यों को संग करना, भगवान के निर्देश, भगवत गीता, भागवत, रामायण, इन सबको पढ़ना इसलिए दी गई है ताकि वो उच्चतर बुद्धि, उच्चतर लक्ष्य, उच्चतर चीजों को प्राप्त कर सके।
लेकिन मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हिंदू, मुस्लिम, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध नामों से वर्गीकृत है, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं। तो इसलिए देखा जा रहा है कि मनुष्य में और पशु में क्या अंतर है? धर्म का अंतर। पशु जो है वो धर्म का पालन नहीं करता। आपने कभी देखा है कि किसी कुत्ते बिल्ली में शादी होती है उसके बाद वो रिलेशन करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हम जो मनुष्य समाज है उसमें विवाह संस्कार बनाए गए। लेकिन जब हम मनुष्य होकर कुत्ते बिल्ली की तरह रहते हैं, धर्म का पालन नहीं करते, तो हम मनुष्य नहीं पशु के समान। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन में धर्म को जोड़ लेते हैं तब हम पशु से अलग हो जाते हैं। तो पशु का जो कार्य होता है वो क्या होता है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, है ना? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। लेकिन जब उसमें धर्म ऐड होता है तो वो मनुष्य के लिए होता है, तब वो मनुष्य जो है पशु से अभिन्न हो जाता है। लेकिन अगर धर्म का पालन मनुष्य नहीं करता तो वो मनुष्य होकर भी पशु के समान रहता है, इसलिए वो नरक में जाता है और अपना अभिगत भी जीवन वो खराब कर देता है। वास्तविक धर्म के उद्देश्य से बहुत दूर है। धर्म ईश्वर के नियमों का बोध कराता है, क्योंकि इन नियमों को सही ढंग से संपन्न करने पर मनुष्य भवबंधन से छूटने की दिशा में अग्रसर है। यही धर्म का असली प्रयोजन है। लेकिन लोग अत्या आहार के वशीभूत होकर धर्म को भौतिक संपन्नता के लिए स्वीकार। जनरली समाज में क्या व्याप्त है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सुनते हैं। भगवत भक्ति, कृष्ण प्रेम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। वो लोग धाम हमें जाना चाहिए, हमें नहीं, दिल्ली चलो नारे लगते दिल्ली चलो, है ना? कोई और नारे देता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं बताता है कि वो लोग धाम हमारा जाना लक्ष्य, ये कोई नहीं बताता। लोग बताते हैं स्वर्ग जाना चाहिए, है ना? ऐसे बताते हैं, लेकिन ज्यादा हाई नॉलेज नहीं है हमारे पास। नहीं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि अत्य आहार के कारण ऐसा होता है। अत्य आहार के कारण हम फिर तत्व जिज्ञासा, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? बस से तत्व जिज्ञासा, यानी कृष्ण हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हमारे मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, इसके लिए हमें मनुष्य शरीर प्राप्त है। लेकिन ये प्राप्त न करके हम क्या कर रहे हैं? हम इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं और बार बार दुख में आ रहे हैं। इस तरह से यदि हमारा प्रयास परम सत्य की जिज्ञासा में नहीं होता तो हमारी कृत्रिम आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृद्धि होगी और आध्यात्मिक साधक को हम सांसारिक प्रयास से बचना चाहिए। अत्य आहार और प्रयास, अगर हम अत्य आहार करेंगे तो हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा और ये दोनों भक्ति के प्रतिकूल होते हैं। तो हमें जितनी आवश्यकता, हमें जीवन कैसा करना चाहिए? सिंपल लिविंग कर देना चाहिए। और थिंकिंग क्या करनी चाहिए? हाई थिंकिंग हमें रामायण, भगवद गीता के अनुसार करनी चाहिए। दिस शुड बी अवर थिंकिंग। हमें लो थिंकिंग नहीं करनी, लेकिन आजकल ऑपोजिट, लो थिंकिंग हो गई है और हाई लिविंग। रघुनाथ महाराज हमेशा बोलते हैं अभी लोग क्या हो रहे हैं? लो थिंकिंग हो गई है ना? पहले लोग अपने घर के आगे लगाते थे अतिथि देवो भव, अभी लिखते हैं बी अवेयर फॉर डॉग है ना? कुत्ते से सावधान। मतलब कौन कुत्ता है घर में जिससे सावधान, यानी अपने आप को भी वो किस कैटेगरी में रख रहे? कुत्ते, कुत्ते से सावधान। तो ये डिफरेंसेस आ गए। कैसे आ गए हैं? अत्य आहार और प्रयास के कारण, यानी कृष्ण को भूलने के कारण। देखिए हमने बताया ना, भगवान की भक्ति अगर हम नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम सारी समस्याओं को जो आज हम टैकल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लोगों को उचित नॉलेज नहीं कि बिना यज्ञ के अन्न उत्पन्न नहीं हो, या बारिश नहीं हो, बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगा। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? हम कुछ भी करेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ ऐसे ही। अभी देखिए, जैसे अभी नोएडा में इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी से ही 40 डिग्री
के नियर अबाउट 38 36 ऐसे टेम्परेचर चल रहा है। अभी पूरी तरह गर्मी भी नहीं है, मई जून भी नहीं। तो ये किस लिए हो रहा है? जब जीव, सारे समुदाय, पूरा जो देश है या पूरा जो समाज है वो भगवत भक्ति नहीं करके पाप करता है, तो सबका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें ये सब चीज कैसे पता चलेगी? जब हम इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, जब हम आचार्यों को समझेंगे, तब हमें रूट कॉज, रूट प्रॉब्लम समझ में आएगा। साइंटिस्ट को रूट कॉज नहीं पता होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाते हैं? सूर्य तक। उनकी नॉलेज सूर्य तक जाती है, सन से एनर्जी प्राप्त होती है, सन से लाइफ प्राप्त होती है, ये नॉलेज है। लेकिन सन को कहाँ से लाइफ प्राप्त होती है, इसके बारे में उनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं। उनका जितना भी नॉलेज है वो शरीर लेवल पर होता है, और हम शरीर नहीं, आत्मा है। बेसिक नॉलेज नहीं है, इसलिए हैवॉक की कंडीशन। हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, राइट? इसलिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें चेंज लाना है। जो हमारा सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म के अनुसार शिक्षाएं थी, बेस्ट शिक्षाएं। ब्रह्मचारी जीवन में जो व्यक्ति को ये सब शिक्षाएं दी जा रही थी, रामायण, भागवत, है ना, भगवत गीता, इन सब के बारे में बताया जाए, जीवन के मूल्यों के बारे में बताया, और मूल तत्व कृष्ण के बारे में। हम जैसे कि हमारा ज्ञान कैसा है? उल्लू के सब। उल्लू रात में उसको दिखाई नहीं देता, तो कहता है सूर्य नामक कोई चीज होती नहीं। सही सही बता रहा है उल्लू? नहीं, उल्लू को नॉलेज नहीं है, उल्लू को दिखाई नहीं देता। लेकिन उल्लू को दिखाई नहीं देता इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नहीं होता। उसी तरह से कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान से सारी चीजें निकलती हैं। अगर साइंटिस्ट नहीं मानते तो इससे सत्य झूठा नहीं हो सकता। साइंटिस्ट ये बता सकते हैं कि ये केमिकल डालने से इसमें ये केमिकल है, इसको ऐसे करने से ये किया जा सकता है, लेकिन कोई एक केमिकल वो बना नहीं सकते। किसी को बूढ़ा होने से रोक नहीं सकते, किसी को डिजीज होने से रोक नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। लोग जो है या कोई भी चीज जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, वो एक तिनका भी नहीं उत्पन्न कर सकता। अगर हम ध्यान से देखें, एवरीथिंग इज गिवन बाय समबडी एल्स, और शास्त्र हमारे बताते हैं ये भगवान के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। आप देखिए, जब इस गंगा को पृथ्वी पे लाना था, तो कोई केमिकल करके या कोई साइंटिफिक रिसर्च करके गंगा नहीं आती। किसी को पता है गंगा कैसे आई इस पृथ्वी पर? कौन लेके आए थे गंगा को? भागीरथी। भागीरथी। यस, भागीरथी माता जी। थैंक यू रेणु माता जी एंड निकुंज माता जी। भागीरथी लेके आए थे। कैसे लेके आए थे? यज्ञ करके, कोई केमिकल रिएक्शन करके, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बना के लेके आए थे गंगा को। ना माता जी, तपस्या करके, तपस्या करके वर प्राप्त करके लेके आए। और हम इन बातों को सोचते नहीं। पृथ्वी पर जितनी भी चीजें आई हैं उनको तपस्या की गई है, भगवान से मांगा गया है, तो वो प्रोवाइड किया है। ऐसा ही है ना? लेकिन हम अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। हम आजकल अपने आप को सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ ले आएंगे, हम सब कुछ प्रोड्यूस कर लेंगे, लेकिन हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते। और ये मनुष्य जीवन जो कि भगवत साक्षात्कार कर सकता था, इन दुखों से दूर जा सकता था, अपने घर बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, कृष्ण धाम जाके सुख पूर्वक रह सकता था, वो लाइसेंस भी हम खो देते हैं। देखिए कितनी विडंबना है। तो जैसी शिक्षा होती है वैसा ही हमारा पूरा कैरिकुलम है, वैसा ही एक्शन। तो हमारी शिक्षा जब जो है वो गलत है, हमारी शिक्षा में भगवान शामिल नहीं है, हमारी शिक्षा में सनातन धर्म के अनुसार शिक्षाएं नहीं है, गीता भागवत की शिक्षाएं नहीं है, तो हमारा जो एक्शंस होंगे वो भी एकदम ऑपोजिट होंगे और हेलिश, केवल दुख दे। लेकिन अगर हम
शास्त्र के अनुसार, प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार जो हम ज्ञान लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय है। दूसरा अवरोध है प्रजल्प, यानी व्यर्थ की बातें करना। इसको कोई पढ़ना चाहेगा? ये ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना पीडीएफ जरूर सेंड कर दीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी बुक्स अवेलेबल नहीं हो सकती। ऑनलाइन ये बुक है, आप इनको मंगा सकते हैं। जरूर रखिए ये ग्रंथ, ये बहुत ही सुंदर बुक है। श्रीपाद, बहुत छोटी बुक है, लेकिन यकीन मानिए साधक के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए जो ज्ञान आप ले रहे होंगे, अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन नहीं पढ़ा तो आप देखिए कितनी नई नई चीजें आप पढ़ते हैं। तो दूसरा जो अवरोध है वो प्रजल्प। हमने क्या पढ़ा? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। थर्ड जो है, इसके बाद जो अवरोध आता है, जो भक्ति में बाधा करता है, वो प्रजल्प, यानी मुंह का काम है बोलना और खाना। तो जब हम व्यर्थ की बात करते हैं, भगवान ने हमें मुंह दिया है, भगवान ने जिह्वा दी है, बोलने की शक्ति दी है, हम उसका उपयोग भगवान की कथा में न कर इंद्रिय तृप्ति की बातों में करते हैं, तो ये मेढक की तरटर के समान होता है। और जैसे आजकल देखते होंगे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल्स है ना, मोबाइल में कितनी उपन्यास हैं, किताबें हैं, इन सब में क्या बातें की जाती है? भगवान पे कोई बात नहीं की जाती। इसमें हम हमेशा इस जगत के, भौतिक जगत के जो कार्यकलाप चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, फैशन चल रहा है, मूवी चल रहा है, इनकी बातें होती है। तो ये जो व्यर्थ की जो गॉसिप्स है, इसको प्रजल्प कहते हैं। और प्रजल्प कैसे होता है? जैसे कि अभी बताया कि मेढक जो है वो टर 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 बारिश में बोलता रहता है और सोचता है बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन क्या होता है, सांप जो थोड़े दूर पे बैठा रहता है, उसको वो टर टर की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का अनुकरण करके उस मेढक के पास आता है और उसको खा जाता है। इसी तरह से आज जो लोग प्रजल्प करते हैं, सबसे अच्छा तो आप देखिएगा कि मोबाइल खुद से लोग अपनी कितनी सारी फोटो, अपनी सारी इमेजेस फेसबुक पर अपलोड करते हैं। आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो जो फ्रॉड वाले लोग हैं, जो चोर हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। ओहो अच्छा, इनका ऐसा है, इनका ऐसा है, उनको पता करते हैं, फिर किडनैप होता है, धन लूटा जाता है, कितनी तरह के मर्डर्स होते हैं, स्कीम्स बनाई जाती है, आप कितने तरह के स्कैंडल्स हैं जो पढ़ सकते हैं। तो क्या होता है, हम खुद से फेसबुक पर सारी चीजें अपलोड करते हैं और उसके बाद जब वो सांप जो है, काल जो है हमारी तरफ आता है तो हमें खा लेते हैं। लेकिन हम सोचते हैं वी आर डूइंग वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं हम। सांसारिक चर्चा जीव को दुखों की तरफ लेके जाती है और उन्हीं जिह्वा से जब हम भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं तो हम मुक्ति का साधन देखिए, है ना। और आज हम फोन पर, मोबाइल पर, हर जगह क्या कर रहे हैं? प्रजल्प जो है हमें जैसे नीचे की तरफ लेके से बता रहे हैं क्या क्या कार्य करते हैं लोग। देखिए, समाचार पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, पहेलियां बुझाते हैं और अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं। स्पेशली श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि जो पाश्चात्य जगत है उनमें जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, या तो कार्ड्स खेलते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, टेलीविजन वगैरह देखते हैं, या सामाजिक राजनीतिक योजनाओं पर बहस करते हैं। प्रजल्प के अंतर्गत ये सब आते हैं और इसमें जो होते हैं व्यक्ति जो है, क्योंकि भगवान की कथा में रुचि नहीं रहती, इसलिए ये सब करते रहते हैं और मृत्यु कब आ जाती है, कब उसको नरक की तरफ लेके जाती है, उसको पता भी नहीं चलता। जिसकी रुचि कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को इन कार्यों यानी प्रजल्प में भाग नहीं लेना चाहिए। एकदम क्लियरली बताया कि मेढक की टरटर के बराबर होता है। वो प्रजल्प जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। इसमें जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया है कि यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट, गॉसिपिंग, डिबेट, फॉल्ट फाइंडिंग इन अदर, स्पीकिंग फॉल्सहुड,
blaspheming devotee and worldly talk are called प्रजल्प. ये सब प्रजल्प के प्रकार है ना. यूजलेस टॉक, आर्ग्यूमेंट कर. प्रजल्प में ये डिवोटीज के लिए आर्ग्यूमेंट जो है वो डिवोशनल सर्विस के बिल्कुल एडवर्स है. हम बार बार आर्ग्यूमेंट, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है. हम मान लीजिए कोई कथा में भी जाते हैं या कोई प्रवचन भी सुनते हैं या किसी संस्थान में जो जैसे उपदेशामृत अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें फालतू की आर्ग्यूमेंट करने की किसी किसी से स्वभाव होता है. नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, हम नहीं मानते, हम तो ऐसा ही करते हैं. शास्त्र में ये बताया जा रहा है लेकिन हम फालतू के आर्ग्यूमेंट करते हैं. आर्ग्यूमेंट जो प्रजल्प का एक प्रकार है. हमें ठीक से नॉलेज नहीं है और एक नॉलेजेबल पर्सन अथॉरिटी से नॉलेज लेके आपको शास्त्र की बातें बता रहा है, लेकिन फॉल्स ईगो के कारण हम आर्ग्यूमेंट करते हैं. दिस इज अवर नेचर. तो ये प्रजल्प के अंदर तो यहाँ पे बताया है कि इसीलिए all the arguments of the follower of न्याय and वैशेष are simply godless quarrel. They do not yield any result other than wasting the mind's strength and increase one's restlessness. जब डिबेट करते हैं, फालतू के बहस करते हैं, तो इससे किसी का कल्याण होता है? नहीं. उसके बाद सर दर्द होता है ना. और फिर होता है उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसे ऐसे. फिर हम उसे पूरे जीवन भर ईर्ष्या द्वेष करते रहते हैं. इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये नहीं स्वीकार. भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि दशमूल तत्व में आर्गुइंग अकॉर्डिंग वन माइंड does not become wicked. What is good, what is bad, when such deliberate are based on Vedas, that is no longer प्रचलित. जब हम ये चर्चा करते हैं कि भक्ति के अनुकूल क्या है, भक्ति के प्रतिकूल क्या है, इन विषयों पर जब हम चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इस तरह से हमारा प्रयास होना चाहिए, तो ये प्रजल्प नहीं है. जैसे अभी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, भक्ति रसा उपदेशामृत आप लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं कि क्या 6 चीजें भक्ति को विनश्य करें. ये टॉपिक पर डिस्कशन क्या है? प्रजल्प है. निर्मला माता जी, क्या ये प्रजल्प कर रहे हैं हम लोग? अनम्यूट करिए अपने आप. यस जी ये प्रजल्प नहीं है. अगर हम भगवान के बारे में बोलते हैं तो ये प्रजल्प नहीं है. अगर मिथ्या बात बोलते हैं, विकार की बातें इधर उधर के खाली, तब होता है प्रजल्प. अगर हम भगवान के कृष्ण के बारे में सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, उसके बारे में ज्ञान बताते हैं, तो ये प्रजल्प नहीं हुआ. ये प्रजल्प नहीं. भक्ति विनोद ठाकुर में भी थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच. यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर भी सेम यही बात कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण कथा करते हैं, भगवान की कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रजल्प नहीं करते. लेकिन इसे बता रहे, टॉकिंग विदाउट रीजन अबाउट द अदर पीपल इज एक्सट्रीमली एडवर्स टू डिवोशनल सर्विस. Many people talk about others to establish their own reputation. Being envious, some people are accustomed to discuss others' character. The mind of those who are busy in such topic can never be fixed on the lotus feet of Krishna. जब हम दूसरों की निंदा करते हैं, दोष निकालते हैं, इनमें बातें करते हैं, अरे आप जानते हैं ऐसा हुआ, ऐसा है, हाँ वो भक्ति तो बहुत करता है लेकिन पीछे से उसने ऐसा कहा. अगर हम इन सब चीजों में लगे रहते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग है ना, या अपना रेपुटेशन बनाने के लिए दूसरों की निंदा करना, ऐसे कार्य करते हैं, तो हमारा जो माइंड जो है वो भौतिक में चला जाता है, भगवान के चरण कमलों में नहीं लगेगा. मन एक ही जगह लगेगा ना. तो हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, अगर आपको जानना है, मान लीजिए आपको अपने जीवन में जानना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य में बताए कृष्ण प्रेम, भक्ति करना जीवन का लक्ष्य होना चाहिए. लेकिन आपको अगर पता करना है कि मेरे जीवन में क्या लक्ष्य है, इसको आप सिंपल वे में कैसे जान पाएंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवत भक्ति है या नहीं, कैसे जानेंगे? भाई इतने लोग हैं, अगर आप बोलेंगे नहीं तो फिर हमको लगेगा हम प्रजल्प कर रहे हैं. तो प्रजल्प करने से अच्छा कि हम बंद कर दें. ओके, कृष्णा कुमारी माता जी इज देयर, के नाम आ रहे हैं.
जयंती, एनीबडी? थोड़ा सोचिए। तो हमें ऐसे पता चलेगा कि जब हम अपने जीवन को देखें, सुबह से शाम तक की एक्टिविटीज को देखें, हम कौन सी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करते हैं, हम कहाँ पे अपनी एक्टिविटी सबसे ज्यादा करते हैं, तो वो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ठीक है? बड़ा निर्मला माता जी ठीक बोल रही हूँ मैं? आप सुबह से शाम तक अपनी एक्टिविटीज को देखिए, और जहां आप बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, वो एरिया आपके जीवन का एक्चुअल में लक्ष्य है। ठीक है रमेश प्रभु जी, क्लियर हुआ आपको? हाँ माता जी, क्लियर। अगर हम अपने जीवन का सुबह से लेकर रात तक के सोने के पहले तक की रूटीन को लिखें, मेन रूटीन लिखें, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम अपना सबसे ज्यादा फोकस कहाँ कर रहे हैं, वो कृष्ण प्रेम है या नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी आर एक्सप्लेनिंग। थैंक यू सो मच। तो फिर ये हमने आज समझा कि प्रजल्प जो है, ये व्यर्थ की बातें जो है, ये जो है भगवान की भक्ति में अवरोध है। लेकिन अगर इन्हीं को हम भगवान की सेवा में लगा दे तो कृष्ण प्रेम प्रदान करें। तो डू एंड डोंट्स दोनों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने क्लास में पहले ही कहा, रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। कि मान लीजिए, जैसे कि बोला जाता है कि सबसे बड़ा रूल क्या है, स्मर्तव्य सतत कृष्ण विस्मृत्य न जातु। हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए और कभी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा विधि है भगवान के लिए, विधि और निषेध। विधि क्या है? हमें भगवान को सदैव याद रखना चाहिए, स्मृतव्य सतत कृष्ण, ये क्या है? विधि। और निषेध क्या है? हमें भगवान को कभी नहीं भूलना। दोनों एक ही बात है ना? दोनों एक ही बात कही जा रही है, लेकिन एक विधि है और एक निषेध। एक में कहा जा रहा है कि हमें भगवान को सदैव याद रखना है, और दूसरे में बताया जा रहा है कि हमें भगवान को कभी भूलना नहीं है, निषेध, है ना? लेकिन आप थोड़ा सोचिए कि विधि और निषेध, ये दोनों को एक ही क्यों रखा गया? क्योंकि जब हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, अपने व्यवहार में किसी चीज की जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है, हमें अच्छे से वो व्यवहार में हम कोई काम कर सके, उसके लिए विधि और निषेध दोनों को जानना जरूरी है। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दिया कि अगर हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें क्या जलाना है? आग जलाना। तो हमने सारे सामग्री इकट्ठी कर ली और हम आग जला रहे हैं, लेकिन बाद में हम क्या कर रहे हैं? उसमें पानी डाल रहे हैं, आग नहीं जलेगी, आग बुझ जाएगी, है ना? तो हमें डूज भी पता होना चाहिए और डोंट्स भी पता होना चाहिए, तब हम आग जला पाएंगे, है ना? जैसे हमें बीमारी हुई है, हम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने मेडिसिन भी दिया है। आगे हमें बुखार हुआ, डॉक्टर ने कहा ठीक है आप ये मेडिसिन सुबह शाम खा लीजिएगा, लेकिन साथ में आप क्या करिएगा? बाहर मत निकलिएगा, ठंड में मत जाइएगा, कोई ठंडी चीज मत खाइएगा। लेकिन हमें बुखार है और हम जाके आइसक्रीम खा रहे हैं बाहर बहुत ठंड है, वहां ऐसे ही घूम रहे हैं, तो क्या होगा? दवा खा के भी हम ठीक नहीं हो पाएंगे। कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए डूज एंड डोंट्स दोनों का पता होना चाहिए। उसी तरह से हम भक्ति करने जा रहे हैं, तो हम चैंटिंग कर रहे हैं, अपराध से बच रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, डूज कर रहे हैं ना, भगवान का संग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, डूज ये सब करने चाहिए। लेकिन साथ में हम अत्याहार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और प्रजल्प कर रहे हैं, तो भक्ति क्या होगी? प्रसिद्धति होगी कि विनश्यति? विनश्यति, भक्ति बिगड़ जाएगी। इसलिए हमें ये जानना डोंट्स के बारे में बहुत जरूरी। आज हम ये 3 डोंट्स किए हैं, कल क्लास में हम बाकी के 3 कवर करेंगे। वो होगा
नियमाग्रह, जनसंग और लाल्य। आज की क्लास में देखा श्लोका नंबर 2, उसमें हमने देखा अत्याहार कैसे भक्ति के विनश्य करती है। हमने देखा प्रयास कैसे भक्ति को विनश्य करती है। उसके बाद हमने देखा प्रजल्प, बातें करना किस तरह भक्ति को विनष्ट करती है। ये तीनों जो है भक्ति को नष्ट करती है, इसलिए हमें इसको नहीं करना चाहिए। तो हमने ये देखा नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, दोनों हमने डिस्कस किया। कल हम डिस्कस करेंगे नियमा आग्रह, जनसंगस्य और लाल्यम, कैसे ये 3 और चीजें हैं जो भक्ति को विनष्ट करती हैं। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चन, एनी इंक्वायरी, एनी कमेंट? शिल प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि। थैंक यू सो मच माता जी फॉर द वंडरफुल सेशन। आज आपने 3 बताए जो हमें नहीं करनी चाहिए भक्ति में, जो कि बहुत, और कल बाकी के 3 बताएंगे आप, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल हमें भक्ति करनी है, तो ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करनी है क्या नहीं करनी है, तो इजी हो जाएगा। अगर अपने से कुछ भी अपना अगर अपने से कुछ भी स्पेकुलेट किया और उसके तो फिर उसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ पर श्री रूपा गोस्वामी ने हमें बताया है, और आपके माध्यम से हमें उसको अच्छे से समझने को मिल रहा है माता जी। तो थैंक यू सो मच माता जी पारसाती फाउंडेशन में आने के लिए और हम सभी को बताने के लिए कि एक्चुअली में भक्ति में क्या क्या नहीं करनी है। थैंक यू सो मच माता जी। रेनू माता जी, आपका हैंड रेज है। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत अच्छे से ये 3 पॉइंट्स कवर अप किए हैं आज के सेशन में माता जी, एंड बहुत क्लियरली आपने समझाया है कि व्हाट वी शुड डूज एंड डोंट्स का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा नहीं, मोस्टली कहा जाता है कि डोंट्स पे इतना ध्यान मत दो, मोस्टली डूज पे ध्यान दो, बट आपने ये भी बताया है कि अगर हमें डोंट्स पता होगा तो डूज करना इज वेरी इजी। तो दोनों चीजें किस तरह साथ साथ में चलती हैं वो आपने बहुत क्लियरली समझाया है माता जी। एंड मैं ये कहूँगी माता जी बहुत अच्छा लगा आपका आज का ये सेशन, और रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो रिकॉर्डिंग है आज के सेशन का माता जी प्लीज शेयर करिएगा ग्रुप में, तो हम इसे जबकि बार बार सुनते रहें, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो एटलीस्ट हम सुनते रहेंगे तो वो चीज हमारे मन में अच्छे से बैठेगी माता जी। So I'm requesting you please share this recording in the group, Mataji. Okay, I will share to Mataji, and then Mataji आपको share कर देंगे group में। And I request again कि कल तक आप थोड़ा सा PDF, yes, आप थोड़ा PDF बना लीजिएगा और उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, और नहीं तो मैं भी कोशिश करूँगी कि PDF बना के आपको सेंड कर दूँ माताजी को। आप उसको प्लीज कल थोड़ा सा एडमिन को बोल दीजिएगा पहले से, तो वो डाल देंगे। ओके निकुंज माता जी, इट्स ओके। Yes, thank you माता जी। Actually माता जी I am not the admin for this platform. प्रेमा प्रिया पद्मा माता जी हैं जो कि एडमिन है, और आज उनकी कुछ सेवा है You can communicate that message कि PDF should be sure I'll do it माता जी, yeah, because तो it is long, tomorrow हमारे पास काफी समय है, तब तक हम कर देंगे। अगर if you in case you don't have PDF, you tell me, I can share to माता जी and then माता जी share to the group. Yes माता जी, that will be good because मेरे पास एक बुक तो है लेकिन वो इंग्लिश में है। No problem, I can share it in हिंदी। बस आप ये रिक्वेस्ट कीजिएगा माता जी को कि सब ग्रुप में अवेलेबल रहे, और ऑनलाइन ये बुक मिलती है देशामृत, ये ऑनलाइन अवेलेबल है ये बुक, और आप यकीन मानिए इट इज अ वंडरफुल ग्रंथ टू कीप इन योर हाउस। इट इज वेरी ब्यूटीफुल, और इसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं है ना मैं आपको, इसमें केवल 11 श्लोक है, 11 श्लोक, एंड ये पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। It's very important book. I really like this book very much. Thank you so much, Shilpa. ये तो बुक बहुत अच्छी है। If you see my book, इसलिए मैंने अपना बैकग्राउंड ब्लर हटा दिया, मेरे इतने सारे स्टिकी नोट्स हैं, so many notes। मतलब जब पढ़ रही थी तो I was like कहीं कहाँ पर हर एक जगह स्टिकी नोट डाल करके नोट्स बना करके, और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये किताब। तो स्पेशली
और जब मैं कृष्णा कॉन्शियस में आई तो ये मेरी पहली किताब थी। ओह वेरी गुड, वेरी नाइस। और इसके बाद में मैंने पढ़ा था नेक्टर डिवोशन। तो मेरा जो होता है ना एकदम जो भक्ति को लेके जो सीरियसपन होना चाहिए, तो वो थोड़ा सा हो गया था, बट स्टिल कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। लेकिन गाड़ी चल रही है इतना है, कभी स्पीड में चलती है, कभी स्लो हो जाती है, तो दैट्स द डिफरेंट थिंग। तो चल रहा है।